गणिसा, मैं हूँ आपके साथ मीरा भाटी। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि इंसान वही है जो वो दिन रात सोचता रहता है। मेरी ये जो कहानी कहो या फिर जो बात मैं बता रही हूँ वो सिर्फ एक मिरेकल और एक थॉट के इर्द-गिर्द घूमती है। उस पर वो आप अपनी राय देना चाहो तो ज़रूर दे सकते हो। अभी की बात करें तो हम क्या है, कैसे, ये हम कभी नहीं सोचते। जैसे कोई युवा, कोई स्टूडेंट जिसका सपना, जैसे राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट है हाईएस्ट आरएएस अधिकारी और भारत की आईएएस या आईपीएस जो लोग बनना चाहते हैं, तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? एक थॉट से होती है कि कभी किसी ने कोई स्कूल में बड़े अधिकारी आए हो, किसी का रुतबा, किसी का पैशन देखा हो, जब वो हमारे स्कूल में आते हैं या फिर हम कभी कहीं भी उन्हें देखते हैं तो हमारे मन में एक अट्रैक्शन होता है कि हमें भी इसी फील्ड में जाना है, चाहे उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हो। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? एक थॉट से। और हम जब सोचते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपने जो बड़े हैं या फिर अपने सीनियर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, या हमें आईएएस अधिकारी बनना, आईएएस अधिकारी बनना, आईपीएस बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो ऐसा 1 या 2 केस में हो सकता है कि लोग आपको पॉज़िटिव बातें बताएँ, बट 99% चांस होता है कि लोग नेगेटिव बातें बताते हैं। मतलब ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो पाएगा, इतनी बहुत भारी फ़ीस है, कोचिंग आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप इतना सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है। या फिर हमारे इधर इतने बड़े सपने देख नहीं सकते, बहुत सारी बातें बताते हैं। और हम फिर क्या करते हैं? बहुत सारे लोग उन्हीं बातें हमारे दिमाग में फीड हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बनते हैं अधिकारी और उस फील्ड में जाते हैं, लेकिन हमें सुनने को सबसे पहले यही मिलता है। तो इस बात से एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि हम बहुत बार सुनते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन सच अभी के जो युवा है ना, वो अपने आप से लड़ रहे। कोई अपने दिमागी अंतर्द्वंद से, कोई अपने फैमिली प्रेशर से, कोई अपने करियर को लेकर टेंशन में कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। कोई एग्ज़ाम दे रहे तो उससे पहले ये टेंशन है, पास होंगे या नहीं, ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँगे, क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, हमारी लाइफ में हम कुछ बन पाएँगे या नहीं, या फिर हम ऐसे ही भटकते रह जाएँगे। बहुत सारे युवा संघर्ष करते हैं, जब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट किसी में क्लियर नहीं होता तो उन्हें वो चिंता सताने लगती है कि हमारा परिवार भी साथ देगा या नहीं देगा, क्या हम फिर से कर पाएँगे या नहीं कर, बहुत सारी चिंताएँ होती है। और उनका जो रूप होता है वो रूप ले लेता है डिप्रेशन, एंग्जायटी। तो हर कोई अपने आप से लड़ रहा है और बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ कोई होता है जो उन्हें सुने, उन्हें समझे। और ऐसा बहुत बार एक अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, सर्वे जो ये मैगज़ीन में आती है ना, उसमें बताया कि कोटा में जो सुसाइड, बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रही है। और बहुत सारे लोग वो करते हैं जिनके परसेंटेज हाईएस्ट होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों? तो उस रिपोर्ट में पता चलता है कि उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं फेल हो गए तो क्या हमारा परिवार हमें सपोर्ट करेगा, हम अपनों का सामना कैसे करेंगे, अपनी सोसाइटी का सामना कैसे करेंगे। तो इतने बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये सवाल हर किसी के दिमाग में होते हैं। तो मैंने एक सुबह एक कहानी पढ़ी मिरेकल से संबंधित। जब उस कहानी को मैंने सुना तो उस कहानी ने मुझे इतना हैरान किया कि मेरे दिमाग में वो बस एक ही बात घूम रही थी, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो कहानी होती है कि एक व्यक्ति जो एक द सीक्रेट बुक पढ़ता है और उससे अपने दिमाग के बारे में जो रहस्य होते हैं उनके बारे में पता चलता है। ये बहुत अच्छी बुक है, यदि आप भी चाहो दिमाग के रहस्य जाना तो पढ़ सकते हो द सीक्रेट। तो उसे पता चलता है कि धन को आकर्षित कैसे करे, और वो जो पाना चाहते थे वो पा लेते हैं। बहुत अच्छे रिच बिजनेसमैन बनते हैं और वो अपना खुद का प्लेन खरीदते हैं। और जब वो प्लेन से कहीं जाते हैं तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी 103 हड्डियाँ टूट जाती हैं। जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर, जिन्हें हम भगवान का रूप मानते, वो बताते हैं कि ये अपने से सांस नहीं ले सकते और चलना तो दूर की बात है, ये हिल या डुल भी नहीं सकते। तो जब वो बात ये व्यक्ति सुनते हैं तो ये खुद के दिमाग को एक
आदेश देते हैं कि डॉक्टर जो है, वो मेरे बारे में हो सकता है जानते हो, लेकिन वो मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। मैं जो ये अगली क्रिसमस आ रही है, उस क्रिसमस पर अपने पैरों से चल कर जाऊँगा। और वो फिर ये थॉट है, इसे इमेज के रूप में अपने दिमाग में फीड कर देते हैं, और सच में जब वो क्रिसमस आती है, तो व्यक्ति खुद के पैरों पर चलते हैं। तो ये बहुत हैरानी वाली बात है। लोग इसे मिरेकल कहते हैं कि मिरेकल हो गया। और यदि ये कहानी आपको भी सुननी है तो द मिरेकल मैन या गुड मैन स्टोरी से है, गूगल पर आप सुन सकते हो। तो इस बात ने मुझे इतना हैरान किया कि मैं खुद सोच में पड़ी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, जो व्यक्ति जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी है, डॉक्टर ये घोषणा कर चुके हैं वो कभी अपने पैरों पे चल ही नहीं सकता, वो व्यक्ति खुद के पैरों पर चलकर खड़ा होता है, जो आराम से हिल डुलना तो बहुत दूर की बात, सांस भी सही से नहीं ले सकता। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि जब हम किसी से राय लेते हैं, चाहे आपको आईएएस आईपीएस कुछ भी बनना है, तो लोग आपको सलाह देते कि आप ये नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि वो लोग अपनी सीमाएं बता रहे। कोई आपसे कहे कि आप इतना जंप नहीं लगा सकते, इसका मतलब है वो खुद इंसान इतना जंप नहीं लगा सकता, और वो अपनी सीमा बता रहा है, आपकी नहीं। इसका मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरी बात, जब लोग आपको नेगेटिव थॉट भेजे, तो उस बात को एक बार सोचो, क्या ये आपके लिए सही है? दूसरे लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता। और आपकी सीमाएं अनंत है या एक हद तक सीमित है, ये सिर्फ आप डिसाइड करते हो। तो किसी और को अपनी सीमाएं डिसाइड करने का मौका न दो। और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। नेगेटिव थॉट्स को रोकिए जो आपके पास ना आए, उनको पॉजिटिव में बदलो और पॉजिटिव सोचो। मिरेकल्स होते हैं, बशर्ते आप उस पर विश्वास करो। और दूसरी बात, डिप्रेशन या एंजाइटी, जब भी हमें लोग कहते हैं ना, तो इस बात को एक बार दरकिनार कीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। खुद से पूछिए आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो। वो चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि लाइफ सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। वो कीजिए जो आपको खुशी देता है। यदि आप हमेशा यही सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, या इस बात से कोई और खुश होगा या नहीं, तो आप कभी लाइफ में खुश नहीं हो सकते। तो जब इस कहानी को मैंने सुना, तो मुझे ये चीज़ लगी, सो मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप इस पर अपनी राय देना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है, या फिर आप इस बारे में क्या सोचते हो। क्या आपके दिमाग में भी कोई डर है, तो उस डर को निकालने के लिए कोशिश कीजिए, कि डर का सामना कीजिए। हो सकता है आप बहुत अच्छी चीज़ के लिए बने हो। हर कोई अपने आप में बेस्ट होता है, परफेक्ट नहीं होता, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना परफेक्ट की तरफ बनने की। अपने लिए बेस्ट बनो, परफेक्ट नहीं। और दूसरों से तुलना करने से पहले खुद की तुलना खुद से कीजिए। थैंक यू सो मच। और फिर मैं वही कहूँगी जो हम सा कहती हूँ, कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से करते। हो सकता है, या महान तरीके से करते, हो सकता है एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात इतनी ही सच्ची है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। थैंक यू सो मच।